welcome back to Study Glimpse. Today video was very special and very important because ये टॉपिक मैं भूल गई थी बनाना, बट सडनली मुझे याद आया तो मैंने सोचा फटाफट से इस पर वीडियो बना दी जाए। जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है एंड आई थिंक तुम लोगों ने हिस्ट्री में जुलाई रिवॉल्यूशन पढ़ भी लिया होगा या नहीं पढ़ा होगा, वो मुझे नहीं पता। बट अब तुम्हें ओरिजिनली जुलाई रिवॉल्यूशन करना है। सिंपली वीडियो उन बच्चों के लिए है, वैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मुझे पता है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जुलाई में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वेदर यू आर इन योर क्लास 9th और 10th। तुमने जुलाई मंथ में कुछ भी मतलब अप्रैल मई जून में कुछ नहीं पढ़ा है, समर वेकेशंस वेस्ट कर दी और अब जुलाई में तुम सोचो कैसे अपने पढ़े, क्या अपना जो स्कोर रहना चाहिए। तो फॉर बोथ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th कैन फॉलो दिस वीडियो। दोनों को स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले यार, तुमने नहीं पढ़ा इसके बारे में सोचकर ओवर थिंकिंग करने से इट्स बेटर ऑन कि तुम अब ये सोच लो, उसमें टाइम वेस्ट कर लो कि अगर तुम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। सिंपल थी, ठीक है। तो जो बीत चुका है उस पर टाइम वेस्ट करने से बेटर यू कैन गो फॉर कि अब क्या आने वाला है और उसमें हम कैसे अपना टाइम बहुत ही अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो देखो, सबसे पहले अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, बोर्ड ईयर है, पढ़ना ही, और अगर तुम 9th के स्टूडेंट हो तो भी ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयर्लीज आ जाएंगे। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयर्लीज आ जाएंगे। बहुत सारों के अभी अगस्त में सेकेंड यूनिट या पीरियोडिक टेस्ट या क्वार्टरली कुछ भी ऐसे एग्जाम्स होने वाली हैं। तो मेनली हमारा टारगेट जुलाई का है कि हमें अपने जुलाई जो मंथ है, आज 7 जुलाई पे मैं वीडियो बना रही हूँ, 10-15 जुलाई को अगर तुम ये देख रहे हो इट्स वेरी गुड। अगर तुम थोड़ा लेट हो गए तो कोई बात नहीं, बट अगर तुम ये वीडियो जुलाई में देख रहे हो तो तुम्हें अपने जुलाई के अगर 5 दिन भी बचे, 6 दिन भी बचे ना, तो अब तुम्हें जुलाई का हर एक दिन बहुत प्रोडक्टिव बनाना है, बहुत यूज़फुल बनाना है, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है वो प्रेशर अप में रहने वाला है। तो ये टाइम है, तुम चैन की सांस ले पा रहे हो तो चैन की सांस मत लो, मैं तुम्हें बस ये बता रही हूँ। और अपनी पढ़ाई, अपनी चीज़ें स्टार्ट करो। जो तुम जनवरी में स्टार्ट करोगे या सोचो नवंबर में स्टार्ट करेंगे हाफ ईयरलीज में मार्क्स कमाने के बाद में, फिर सोचेंगे कहाँ पे कोचिंग जाना है, क्या करना है, वो तुम अभी से सोचो, अभी से अपना काम करो फॉर दैट। तो देखो यार, अभी तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि तुमने जो भी पढ़ लिया है ना, एक हफ्ता पकड़ो और उन सब चीज़ को एटलीस्ट एवरीथिंग यू हैव टू बी रिवाइज, आधा अधूरा कर रखा है पूरा अच्छे से कर रखा है, जो भी अच्छे से पकड़ो उसको रिवाइज करो, काम खत्म करो उसका। लेट सपोज इफ़ यू आर इन क्लास 9, तुमने सेल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा है, पकड़ो उसको, कंप्लीट करो, रिवाइज करके पटको उसको कि अब उसको नहीं उठाना है। सिमिलरली अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो जो भी चैप्टर्स तुमने कंप्लीट कर रखे, लाइक रियल नंबर तुमने कंप्लीट कर रखा है, तुमने जो भी चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे पहले उनको पकड़ो, उनको अच्छे से कंप्लीट करो ताकि उनका काम खत्म हो जाए। तो जुलाई में सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ तुम्हारे पास ये होनी चाहिए, डेली तुम्हें 3 से 4 आवर्स, अगर तुम नहीं पढ़ते थे तो अब तो तुम्हें सेल्फ स्टडीज़ की देनी है। मैं कोचिंग्स की, ऑनलाइन कोचिंग्स, ऑनलाइन बेसिस, ऑफलाइन कोचिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ, जो ज़रूरी नहीं है तुम साथ में लूप में करो। देखो, टाइम मैनेजमेंट में ये वीडियो बतानी है, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जुलाई मंथ में तुम्हारा ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम देखो, जुलाई का मंथ है, सिंपल सी बात मैं वापस समझाती हूँ। जुलाई का महीना है, तुम्हारा क्या काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, रियल नंबर तुमने कंप्लीट कर रखा है, उसको रिवाइज कर लो, काम खत्म। मैथ्स में तुम्हारे पास होना चाहिए एटलीस्ट तुम 4 चैप्टर पकड़ के बैठे हो, 4 चैप्टर कंप्लीट करके बैठे हो। साइंस में भी सिमिलरली 2-3 चैप्टर्स तुमने 2-3-4-5 चैप्टर्स तुमने कंप्लीट कर रखे हैं, नहीं कर रखे तो करना स्टार्ट करो। जो कर रखा है उसको रिवाइज करो। कुछ नहीं करा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कुछ नहीं करा, स्टार्ट विद अ बैट, स्टार्ट करो उन चीज़ों से। अभी तुम्हें कोई बैच नहीं मिलने वाला, और जो बैच हो गए वो भी बैकलॉग से क्रिएटेड हो गए, तो अभी बैच मत लो। यदि अभी बैच मत लो, अगर तुम कोई ऑनलाइन बैच लेने वाले थे, ऐसा कुछ करने वाले थे, मैं कह रही हूँ तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। विच तुम्हारा दिल तो क्या कह रहा है, तुम्हारा दिल तो यही कह रहा है पढ़ाई मत करो, बट मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू बी गो फॉर स्टडी। एंड सबसे पहले तुम्हें ये करना है, अगर कोई पास में एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको अपना टारगेट बना दो। लेट सपोज तुम्हारे यूनिट टेस्ट आ रहे हैं या क्वार्टरली एग्जाम्स आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यार वो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसका फुल सिलेबस करो, आधा ही सिलेबस करो, बट उसको इतना अच्छे से करना कि जब बाद में उसको पढ़ो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए पढ़ा भी है बट नहीं भी पढ़ा है, अच्छे से नहीं आता है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, पढ़ रखा है कहने को बट अच्छे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो उसको अच्छे से करो। आई बस में तो ये चीज़ तुम्हें अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है।
बस ये कहना चाहती हूँ, क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। 10 चैप्टर करने से बेटर है 5 करो, पर उनको इतना अच्छे से करो कि उसमें से कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, तुम्हें आना चाहिए। कहाँ से क्या चीज़ें करनी है तुम्हें पता है ऑलरेडी। वन शॉट्स देखने हैं, इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उस वाली की बुक लेनी है, एनसीईआरटी के सारे इंडेक्स क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन करने हैं, ये चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो इनके ऊपर मैं आज बात करने नहीं, मैं बात ये करने आई हूँ, स्टार्ट करो। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो बैठे मत रहो, सोचते मत रहो, डिस्ट्रैक्टेड हो रही हो टाइम। इस वीडियो में मैं तुम्हें सब बताया, जाकर इस वीडियो को देखो सबसे पहले, एंड देन उसके बाद में यूट्यूब में लूप में मत फंसो कि इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए। गो फॉर वन एंड गो फॉर, ऑलरेडी ये जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो यूनिट टेस्ट उसको अपना टारगेट बनाओ। उसमें जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज मैक्स में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, कंप्लीट करो उसको, तो वो तुम्हारा टारगेट बन गया। अगर कुछ नहीं आ रहा है, अगर उसमें कुछ भी नहीं है, तो अपना सेल्फ टारगेट बनाओ, दैट्स इट। तो तुम्हें बस मैं जगाने आई हूँ कि जाग जाओ भाई बंधुओं, अब तुम्हें काम करना है, अब तुम्हारी लड़ाई का वक्त आ गया है। जो टारगेट तुमने सोचा था विद द स्टार्टिंग ऑफ योर सेशन, जो शायद बीच में किसी रीजंस की वजह से तुम नहीं कर पाए, शायद तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, शायद तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ भी चीज़ें थी, कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करो। बैठे रहने से, सोचते रहने से बेटर वन की यू हैव टू बी स्टार्ट एटलीस्ट वंस, ओके। स्टार्ट, प्लीज़ स्टार्ट, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, स्टार्ट करो, बैठे बैठे सोचे मत रहो, ठीक है, दैट्स इट। बाकी टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो बना दी है, वन पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, आई विल बी दैट्स फॉर यू, कि जुलाई मंथ को कैसे तुम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि जुलाई मंथ इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद में कोई भी तुम्हें ऐसा महीना नहीं मिलेगा जो फ्री होगा। देखो अगस्त, फिर सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स, फिर नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, दिसंबर में तुम्हारे थर्ड यूनिट है ऐसे कुछ, फिर जनवरी में तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी होते हैं ना, 10th में तो प्री बोर्ड्स होते हैं, तो 2-3 तुम्हारे जो भी प्री बोर्ड्स होने, फेब में तुम्हारे, मतलब पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ फरवरी आएगा, कहाँ बोर्ड्स आएंगे। मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है, इसलिए जुलाई का मंथ है, फ्री मंथ मिल रहा है, बैठकर अच्छे से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है पढ़ाई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड हैव टू बी गो फॉर इट, कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, दैट मीन्स इस वजह से मैंने वीडियो बनाई थी। बाकी और कोई भी स्ट्रेटेजी है, कोई भी चीज़ तो मुझे बताओ, और अगर तुम्हें चाहिए मैं टारगेट देती हूँ, मैं इस वीडियो में टारगेट देती हूँ, मैथ्स के 4 चैप्टर, साइंस के 4 चैप्टर, कोई भी 4 चैप्टर्स करो, वो मुझे नहीं पता, 9th और 10th दोनों के लिए, हिंदी के, इंग्लिश के 3-3 चैप्टर, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो उसके 3-4 चैप्टर जो भी है। इंग्लिश और हिंदी में सबसे पहले पोएम्स को पकड़ो, 3-4 पोएम कंप्लीट करो, इतने बड़े चैप्टर्स होते नहीं है, बहुत कम टाइम में वो हो जाते कंप्लीट, ठीक है, दैन दैट्स इट। और मैथ्स में, सोशल में तुम 4-5 चैप्टर पकड़ो, ऐसे पकड़ो, हिस्ट्री के 2, ज्योग्राफी के 2, सिविक्स के 2, इकोनॉमिक्स के 2, एटलीस्ट ये चीज़ें तुम कंप्लीट करके रखो, ताकि तुम्हारे पास हो कि हाँ मैंने कुछ कंप्लीट कर गया। कंप्लीट मतलब दैट्स इट, कि कुछ भी आ जाए मुझे आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। PYQs कर लेना इफ़ यू आर क्लास 10th, और अगर तुम 9th में हो तो प्लीज़ गो फॉर सैम्पल पेपर्स, जो अच्छे सैम्पल्स पेपर है उनको चूज़ करो, अभी से स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं कि एग्जाम पास आए तब हम सैम्पल पेपर लगाने बैठेंगे, तब हम PYQs देखेंगे, नहीं, अभी हम कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो उसके साथ तुम सैम्पल पेपर से PYQs करो। दिस इज़ द वेरी बिग लेसन जो मैंने सीखा था, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टार्ट करो जुलाई रिवॉल्यूशन अपना, ओके।